आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं थेल्स प्रमेय पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। देखिए, आपको इस प्रकार की आकृति दी गई है। हाँ, इस आकृति में क्या है? त्रिभुज पी क्यू आर है और उसमें हमने एक रेखा खींच दी है EF। अब आपको ये बताना है क्या इस आकृति में ये जो EF है वो QR के समांतर है, मतलब क्या ये जो EF है इस QR के समांतर है। अब वो हम कैसे बताएंगे? वो आपको बताना है इन तीन कंडीशन के आधार पे। मतलब यदि ये वाली कंडीशन हो, यदि P का मान 3.9 सेंटीमीटर, P का मान 3.9 सेंटीमीटर, EQ का मान 3 सेंटीमीटर, PF का मान 3.6 सेंटीमीटर, FR का मान 2.4 सेंटीमीटर, यदि ये सभी मान हो तो क्या EF समांतर है QR के? यदि ये सभी मान ना होकर ये वाले मान हो तो क्या EF समांतर है QR के? और यदि ये भी मान ना होकर यदि इस प्रकार के मान हो तो क्या EF समांतर है QR? आप समझ गए होंगे। आपको तीन कंडीशन दी गई है, आपको हर एक कंडीशन के लिए चेक करना है कि क्या EF समांतर है QR के। तो हम बारी बारी से करते हैं। हाँ, और ये हम काहे से करेंगे? ये हम करेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से। काहे से करेंगे? थेल्स प्रमेय के विलोम से। ओके, तो समझ गए आप? देखिए, थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है कि यदि PE अनुपात EQ किसके बराबर हो? PF अनुपात FR, PF अनुपात FR के बराबर हो तो EF समांतर QR होगा। मतलब हमें यहां पर P की वैल्यू रखनी है, EQ की वैल्यू रखनी है, PF की वैल्यू रखनी है, FR की वैल्यू रखनी है। यदि हम मानों को यहां पर रखते हैं उसके बाद सॉल्व करते हैं और यदि ये वाला अनुपात और ये वाले अनुपात का मान बराबर आता है, इसका मतलब थेल्स प्रमेय के विलोम से हम जानते हैं कि EF समांतर होगा QR के। बात समझ में आई? तो देखिए, पहली स्थिति के लिए जो आपका पहला क्वेश्चन है, पहली कंडीशन दी है उसके लिए देखिए। हाँ, P का मान कितना दिया है? 3.9 रख दीजिए यहाँ पर अनुपात। EQ का मान कितना दिया है? 3 बराबर। हाँ, PF का मान कितना दिया है? 3.6 अनुपात FR का मान कितना दिया है? 2.4। अब इसे सॉल्व कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे? दशमलव हटाएंगे। हाँ, जैसे ही दशमलव हटेगा नीचे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। दशमलव के बाद कितने अंक है? 1 ही अंक है, तो यहाँ पे 1 शून्य आ जाएगा बराबर। यहाँ पर भी दशमलव हटाएंगे, 3.6 अपॉन 2.4। जैसे दशमलव हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा? 1। दशमलव के बाद कितने अंक है? 1 ही अंक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 0 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? आपका बेसिकली 10 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। 10 से 10 कितना हो जाएगा? कैंसल। हाँ, 3 का गुणा 10 से कीजिए, कितना आ जाएगा? 30। अब इसे 3 से काटते हैं। 13 तिया 39, 3 दहम 30। इसे भी मैंने 3 से काटा, 13 बार गया। इसे भी मैंने 3 से काटा, 10 बार गया। इसे और सॉल्व कर दीजिए। इसे हम काट देते हैं किससे? इसे भी 3 से काटिए। हाँ, 12 तिया 36, हाँ, और 3 8 24। 3 से काटे, 12 तिया 36, 3 8 24। क्या इसे और काटा जा सकता है? बिल्कुल। किससे? 4 से काट लो। हाँ, 4 तिया 12, 4 दूनी 8। तो फाइनली सॉल्व करने पर क्या आया? 13/10। हाँ, देखिए 13/10 बराबर क्या आया आपका? 3/2। 3/2। क्या 13/10 का मान 3/2 के बराबर होता है? बिल्कुल नहीं होता। और यदि PE अनुपात EQ का मान PF अनुपात FR के मान के बराबर नहीं है तो क्या पहली कंडीशन के लिए EF समांतर QR होगा? नहीं होगा। तो आपको लिख देना है कि पहली कंडीशन के लिए EF समांतर QR के नहीं है। हाँ, क्यों नहीं है? हमने कैसे बता दिए? थेल्स प्रमेय के विलोम से। थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है कि यदि ये अनुपात इस अनुपात के बराबर हो तो ये रेखा इस रेखा के समांतर होगा। लेकिन
पहली कंडीशन के लिए इन अनुपातों का मान आपस में बराबर नहीं आया। आप देख सकते हैं 13/10 3/2 के बराबर होता ही नहीं है, और यदि अनुपात बराबर नहीं है तो EF भी समांतर QR के नहीं होगा। तो पहले का आंसर क्या होगा कि EF QR के समांतर नहीं है। हाँ, उसी प्रकार से हमें आपके सेकंड क्वेश्चन को भी क्या करना है, बनाना है। हाँ, सेकंड क्वेश्चन के लिए भी हमें यही चेक करना है कि क्या EF समांतर है QR के। तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, मानों को यहाँ पर पुट कर दीजिए। यदि अनुपात आपस में बराबर आ जाते हैं तो बेसिकली समांतर होगा। PE का मान कितना है 4.8 डिवाइड बाय EQ का मान कितना है 2.4 बराबर PF का मान कितना है 7.2, FR का मान कितना है 3.6, दशमलव हटा दीजिए 48 डिवाइड बाय 24, दशमलव हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, दशमलव हटाएंगे यहाँ पर 10 आ जाएगा, मान 7.2/3.6, दशमलव हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, उसी प्रकार से दशमलव हटाएंगे ऊपर 10 आ जाएगा। कुछ कैंसिल हो रहा है, 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। हाँ, अब क्या करते हैं हम इसे बेसिकली 12 से काट देते हैं, 12 चौ 48, 12 का पहाड़ा तो आता होगा ना, 12 चौ 48, 12 दूनी 24। हाँ, इसे भी किससे काट दीजिए 12 से, 12 छिक 72, 12 तिया 36, बेसिकली 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो फाइनली आंसर कितना आ गया 2/1। देखिए 2 नीचे 1 बचा, 2/1 बराबर ऊपर कितना बचा 2, नीचे कितना बचा 1, 2/1। क्या 2/1 का मान 2/1 के मान के बराबर होता है? आपका आंसर है हाँ। और यदि PE अनुपात EQ का मान PF अनुपात FR के बराबर आ गया तो हम क्या बोल सकते हैं कि दूसरी वाली कंडीशन के लिए EF समांतर है QR के, मतलब इसके लिए आपका EF समांतर है QR के। हमने काहे से बताए? हमने बताए थेल्स प्रमेय के विलोम से। बात समझ में आई? अब आपका हम करते हैं बेसिकली थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है आपका, यहां पर भी मान रख देंगे डायरेक्टली। हाँ देखिए, क्या P का मान पता है? P का मान हाँ दिया है कितना 0.18 डिवाइड बाय EQ का मान कितना दिया है? EQ का मान दिया है क्या? अरे EQ का मान तो दिया ही नहीं है, रख दीजिए जैसा का वैसा बराबर। अब देखिए क्या PF का मान दिया है? बिल्कुल PF का मान दिया है कितना 0.36 डिवाइड बाय, क्या FR का मान दिया है? FR का तो मान दिया ही नहीं है। बेसिकली अब क्या करें, बेसिकली हम क्या करते हैं, यदि अनुपात का मान आपस में बराबर आ जाता है तो हम बता देते हैं कि EF समांतर है QR के। लेकिन यहां तो हम अनुपात जब निकालने जा रहे हैं तो बेसिकली आपको EQ और FR के मान दिए ही नहीं है, तो हम इसे सॉल्व कैसे करें? अब तो यहां से आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। बेसिकली देखिए यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं और बच्चे फंस जाते कि यदि हमें तो इनका मान ही नहीं दिया है, अब हम कैसे सॉल्व करें? तो आपको घबराना नहीं है, क्या करना है यहां पर देखिए, क्या कर दीजिए बेसिकली इसको भी पलट दीजिए, इसको भी पलट दीजिए। क्यों पलट रहे आपको आगे पता चल जाएगा। हाँ, P अनुपात EQ को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा EQ अनुपात PE बराबर, इसे भी पलटेंगे तो क्या हो जाएगा FR अनुपात PF। बेसिकली PE और PF के तो मान दिए हुए, लेकिन EQ और FR के मान दिए ही नहीं हुए। क्या कर दीजिए, यहां पर भी +1 कर दीजिए और यहां पर भी +1, यहां पर भी 1 जोड़ दीजिए, यहां पर भी 1 जोड़ दीजिए। आप ऐसा कर सकते हैं। हाँ देखिए क्या होगा, 1 के नीचे कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 लिखा है। हाँ अब हम एलसीएम लेंगे। हाँ P और 1 का एलसीएम PE ही होता है। बेसिकली 1 का भाग P में लगाइए PE ही है आएगा, PE का इंटू 1 से कीजिए PE ही आएगा, प्लस PE का भाग PE में लगाइए एक बार जाएगा, 1 का इंटू EQ में कीजिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा EQ बराबर। उसी प्रकार से यहाँ पर भी सॉल्व कीजिए, 1 के नीचे कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है। PF और 1 का एलसीएम PF ही हो जाएगा, PF का भाग PF में लगाइए एक बार जाएगा, 1 का इंटू FR में कीजिए FR आ जाएगा, प्लस 1 का भाग PF में लगाइए PF आएगा, PF का गुणा 1 में कीजिए PF आएगा। इस प्रकार से तो आपने सॉल्व किए होंगे ना। बेसिकली एलसीएम इसी प्रकार से तो लिया जाता है। हाँ अब क्या हो जाएगा देखिए, PE प्लस EQ, PE
प्लस ई क्यू, पीई प्लस ई क्यू, पीई प्लस ई क्यू मिलकर क्या बना रहा है, पी क्यू। देखिए पीई प्लस ई क्यू, पीई प्लस ई क्यू मिलकर क्या बना रहा है, पी क्यू। तो पीई प्लस ई क्यू के स्थान पर हम पी क्यू लिख दिए। नीचे क्या चल रहा है, पीई बराबर एफ आर प्लस पी एफ, एफ आर प्लस पी एफ, एफ आर प्लस पी एफ क्या बना रहा है आपका, पी आर बना रहा है। देखिए एफ आर प्लस पी एफ, एफ आर प्लस पी एफ क्या बना रहा है आपका, पी आर बना रहा है। पी आर बना रहा है, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, बेसिकली आपका पी एफ आ जाएगा। अब क्या आपको पी क्यू और पी आर का मान दिया हुआ है, बिल्कुल दिया है, पी क्यू और पी आर का मान दिया हुआ है। मानों को रख दीजिए अब। हाँ, पी क्यू का मान कितना दिया है, 1.28 दिया है पी क्यू का मान, डिवाइड बाय पी का मान कितना दिया है, 0.18 दिया है, 0.18। अब पी आर का मान कितना दिया है, 2.56 दिया हुआ है। पी एफ का मान कितना दिया हुआ है, 0.36। बस इसे क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। यदि अनुपात का मान बराबर आ रहा होगा तो बोल देना कि इस कंडीशन के लिए भी बेसिकली ये इसके समांतर है, और यदि बराबर नहीं आएगा तो समांतर नहीं है। बात समझ में आई। अक्सर एग्जामिनेशन में बच्चों को इस प्रकार के क्वेश्चन दिए जाते हैं, वो चक्कर खा जाते हैं कि यार हमें तो मान ही नहीं दिए। देखिए यहाँ पर मान ही नहीं दिया था आपको, किसका मान नहीं दिया था, यहाँ पर आपको ई क्यू और एफ आर का, आप यहाँ पर फंस जाते। क्या करें अब हम आगे, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको +1 कर लेना है। क्या कर लेना है, +1 कर लेना है। हालांकि +1 करने से मैंने इस +1 करने से पहले इन दोनों को पलटा भी। हाँ, तो आप पलट भी सकते हैं, और वो कंडीशन के हिसाब से करना पड़ेगा। आप जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, वैसे वैसे आपको समझ में आएगा। हाँ, तो आप बेसिकली यदि मान नहीं दिए हुए हैं तो +1 भी कर सकते हो। +1 समझ में मैंने क्यों किया, +1 मैंने इसलिए किया क्योंकि बेसिकली आपको ई क्यू एफ आर का मान तो दिया नहीं था, आपको दिया था पी क्यू और पी आर का मान। तो मैंने दिमाग लगाया कि आपका पी क्यू कब प्राप्त होगा, आपका पी क्यू कब प्राप्त होगा, जब आप इस ई क्यू में पीई को जोड़ दोगे। जब आप इस ई क्यू में किसको जोड़ दोगे, पीई को जोड़ दोगे। इसलिए मैंने +1 किया, जिससे ई क्यू और पीई जुड़ गए। उसी प्रकार से यहां जो आपका एफ आर था एफ आर, अब ये एफ आर का मान आपको दिया नहीं था, लेकिन आपको पी आर का मान दिया था। एफ आर ढूंढो, एफ आर है आपका ये। अब इस एफ आर का मान हमें चाहिए, इस एफ आर का मान नहीं दिया है, लेकिन हमें पी आर का मान दिया है। तो बताइए, मुझे एफ आर दिया हुआ है, मुझे एफ आर से पी आर बनाना है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं यदि एफ आर में पी एफ को जोड़ दूं, यदि मैं एफ आर में पी एफ को जोड़ दूं तो मुझे पी आर मिल जाएगा। इसीलिए मैंने +1 किया, ताकि एफ आर में क्या जुड़ जाए, पी एफ जुड़ जाए, और वो आपका पी आर बन जाए। इतनी बात आई समझ में, मैंने +1 क्यों किया है। आप भी ऐसा कर सकते हैं, +1 करोगे, उसके बाद जो आएगा उस अनुपात को भी सॉल्व करोगे। यदि वो अनुपात भी बराबर आता है तो भी थेल्स प्रमेय का विलोम काम में आता है। ओके, बात समझ में आई। तो यदि मान आपको नहीं दिए हुए हो तो आप +1 कर सकते हो, गलत नहीं माना जाएगा। अब बेसिकली हम इस अनुपात को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। हाँ, देखिए अब इस अनुपात को हम सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा हम दिमाग लगाएंगे। हम क्या करेंगे, बेसिकली 1.28 डिवाइडेड बाय 2.56, इस 2.56 को मैंने यहाँ पर ला लिया। उसी प्रकार से 0.18 को मैं यहाँ ला लूंगा, 0.18 अनुपात क्या आ जाएगा, 0.36। देखिए मैंने क्या किया, 1.28 जैसा का वैसा है, 0.36 जैसा का वैसा है, बस मैंने इनका स्थान बदला। 0.18 आ गया यहाँ पर, 2.56 आ गया बेसिकली यहाँ पर। हाँ, अब देखिए इसे सॉल्व कीजिए। हाँ, 1.28 डिवाइड बाय 2.56। हाँ, दशमलव हटाओ, ऊपर क्या आ जाएगा 100, दशमलव हटाओ, नीचे क्या आ जाएगा बेसिकली 100। क्यों, दशमलव जैसे हटाएंगे वैसे ही 1 आएगा, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 शून्य लग जाएंगे। उसी प्रकार से यहाँ सब पर भी हुआ, बराबर 0.18 डिवाइड बाय 0.36। यहाँ पर भी क्या होगा, वही दशमलव हटाएंगे, ऊपर 100 आ जाएगा, दशमलव हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा। सॉल्व कर लो अब आगे, 100 से 100 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, 128, एकम 128, 128 दूनी 256, तो नीचे क्या आ गया 1/2। उसी प्रकार से 0 के तो कोई मोल ही नहीं है,
18 एकम 18, 18 दूनी 36, 1/2। क्या आपका PQ अनुपात PE PR अनुपात PF के बराबर आया? बिल्कुल आया। देखिए अनुपात आपस में बराबर आया, और यदि अनुपात आपस में बराबर आया तो इस कंडीशन के लिए EF समांतर आपका QR होगा। तो बेसिकली एग्जाम में क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछे जा सकते हैं। बेसिकली एग्जाम में कई बार ऐसा ही होगा कि आपको मान तो दिए होंगे लेकिन उनके मान नहीं दिए होंगे जिन्हें आप चाह रहे होंगे, लेकिन आपको इन्हें उनमें कन्वर्ट करना पड़ेगा जिनके मान आपको दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पर EQ FR के मान नहीं दिए थे, हमने EQ और FR को PQ और PR में कन्वर्ट किए, तो उसी प्रकार से आपको एग्जाम में कई बार कन्वर्ट भी करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या कर देना है, +1 इधर भी कर देना है, इधर भी करना है, अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। मानों को रख देना है, यदि मान आपस में बराबर आते हैं तो लिख देना है कि समांतर होगा, नहीं आते तो समांतर नहीं होगा। हाँ, और यदि मान दिए हैं तो आपको +1 -1 करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर पूरे मान दिए थे, हमने +1 किए, नहीं किए। यहाँ पर भी पूरे मान दिए थे, +1 करिए, नहीं किए। हमने क्या किए, बस मान रख दिए, सॉल्व कर लिए। यदि अनुपात आपस में बराबर आ गए तो ठीक है समांतर है, नहीं आए तो नहीं है समांतर। बात समझ में आई? यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो उस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।